ये 4 करोड़ जो होता है मैं बहुत ज्यादा मिनिमम अमाउंट मानता हूँ। जैसे हम लोग बनिया है, ठीक है। हम बनिया कहते हैं कि अगर 1 रुपए भी डाल रहे हैं ना, तो उसमें 10 रुपए का आपने फायदा होना आपने चाहिए। एक एम्प्लॉय को रख के, एक सेल्स पर्सन को रख के 10 सेल्स पर्सन का काम करवा लिया। कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एआई की वजह से हमारा जो माइंड है वो अब काम नहीं करता? अगर फेल होने का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मिस्टेक क्या हो रही है, क्योंकि मिस्टेक होगी तभी लोग फेल होते हैं, वो होता है पैनिक क्रिएट करना, ठीक है। 2020 से लेकर के 2026 ये 6 साल के अंदर काफी चीजें चेंज हुई हैं। एजेंसी, मेरा मानना है कि शुरू किया नहीं जाता, ठीक है, वो हो जाता। आपको जब तक फ्री काम करना चाहिए जब तक आप रिप्लेसेबल नहीं हो। बट मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि इनको क्या मिल रहा है। Hello everyone, this is Prashant is here. Welcome you all in social media podcast. Basically हम इस podcast के अंदर ये चीज समझने वाले हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके, कैसे एआई को यूज करके, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आप अपने जर्नी को अपग्रेड कर सकते हो। सो इस पॉडकास्ट चैनल में आपको ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर राहुल गुप्ता, ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिट टाइगर। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ये पिछले लास्ट 7 ईयर्स में 4 करोड़ प्लस एड स्पेंड्स कर चुके हैं गूगल एड्स में एंड मेटा एड्स। इस पॉडकास्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि इनकी जर्नी क्या थी, कैसे एक एआई जनरेटिव कंटेंट के थ्रू आप अपने ब्रांड्स को, बिजनेस को या आप अपने जर्नी को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें समझेंगे। सो अगर इस पॉडकास्ट के पूरे एंड तक आपको कुछ एक पॉइंट वैल्यूएबल भी लगता है, सो यू कैन शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब इट आल्सो। Rahul, first of all, thank you for being a part of first guest of Social Media Academy podcast. थैंक यू प्रशांत, आपने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट पे बुलाया है और उम्मीदें है बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आएंगे। शुरुआत हमसे हुई है और बेहतर ही होगी। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अभी हमारी मार्केटिंग टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में एंड उनको ये पता चला कि दैट यू हैव स्पेंट 4 करोड़ प्लस इन मेटा एड्स मैनेजर। हाँ, आपने सही सुना है। ये 4 करोड़ जो होता है मैं बहुत ज़्यादा मिनिमम अमाउंट मानता हूँ स्टार्टिंग फेज में। जब आप 4 करोड़ स्पेंड करते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है एक मेटा एड्स के लिए। इससे हमने बेहतर बेहतर कैंपेन्स किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और 4 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात है। हमें लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करके किसी भी बिजनेस के लिए 2-2 करोड़ तक के मंथली रेवेन्यू जनरेट करके दिया है बिजनेस को। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो बेसिकली राहुल, जो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि डिजिटल मार्केटिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करने से पहले आपने क्या-क्या चीज़ें आपको इंस्पायर की थी? कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिट टाइगर आपने स्टार्ट किया? कैसे आपको क्या इंस्पायर किया कि ताकि आप अपना एक आपकी फ़ील्ड पूरी आपने चेंज कैसे कर ली? देखिए, मेरी जो शुरुआत हुई थी, वैसे तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, साइंस टॉपर, स्कूल का टॉपर हूँ, ठीक है? लोग कहते हैं कि टॉपर कुछ कर नहीं पाते, बट मैंने अपने टॉपर जर्नी जो भी स्टार्ट तो मैं 10-12 टॉपर रहा, ठीक है? उसके बाद मैंने लाइक डिप्लोमा वगैरह किया है। तो उस टाइम पे टिकटॉक टाइप का क्रेज़ था, ठीक है? बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म शुरू हुए थे, तो मेरे को पता चला था कि वीडियो बनाने से कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? मैंने शुरू किया वहाँ पे। मुझे पहले मंथ मैंने कुछ 60 वीडियो बनाई थी, उससे मुझे 6,000 रुपए मिले थे। तो मुझे पता नहीं था कि वीडियो बनाने से पैसा वगैरह भी मिलता है। तो मैंने बनाया वीडियो, फिर मुझे शाम को एक कॉल आता है, वो भी लखनऊ से थी मैम, ठीक है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको एक वीडियो बनानी है और इसके बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है कि वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, उन्होंने उस समय मुझे ऑफ़र किया था ₹500 का। एक वीडियो बनाना था, मुझे ₹500 मिलने वाले थे। मैंने कहा ठीक है, बना दूँगा। बट मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि इनको क्या मिल रहा है, ठीक है? जो मैम थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको क्या मिल रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रांड्स वगैरह से, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर देने होते हैं और उसपे कुछ कमीशन मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि आप मेरे को रख लो अपने पास, ठीक है, जॉब वगैरह में जैसे भी हो सके, ठीक है? क्योंकि मैं मैकेनिकल से था, ठीक है? हुँ। मैकेनिकल में आप जानते हो बस गाड़ियों का काम होता है, ठीक है? तो मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने यही सोचा कि देखते हैं क्या फ़ील्ड है, ठीक है? वैसे मेरे को जॉब वगैरह बहुत सारे ऑफ़र आए थे, ठीक है? तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्योंकि वीडियो से पैसे मिलते हैं, ये तो मुझे पता चल गया था फर्स्ट महीने में ही। तो मैंने उनसे बोला कि आप रख लो अपने साथ। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ जॉब वगैरह तो नहीं दे सकती मैं, बट आप सीखना चाहते हो तो कुछ बताना, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ फ्री में काम करूँगा। फिर मैंने उनको ऑफ़र दिया, ठीक है, कि आपके साथ फ्री में काम करूँगा, ₹1 भी नहीं लूँगा और जो काम आप कर रहे हो क्रिएटर ढूँढना, ठीक है, वो मैं ढूँढ के दूँगा। तो मैंने
लगभग 1 दिन लगा था, 1 से 2 दिन, क्योंकि मैं क्रिएटर था ही, तो मेरे को तुरंत क्रिएटर मिल गए थे, ठीक है? तो मैंने अप्रॉक्स फर्स्ट डे 3 क्रिएटर दिए थे उनको। वहाँ से मेरी जो लाइफ़ चेंज हुई, ठीक है? मैंने उनके साथ 6 महीना विदाउट प्रॉफ़िट, नो लॉस, आप स कॉलेज में था तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, ठीक है? और मैंने 6 महीने उनके साथ काम किया, और 6 महीने के बाद मेरी फर्स्ट इनकम जो हुई थी वो ₹20 की हुई थी। मैंने एक सॉन्ग प्रमोशन कराया था। वहाँ से मेरी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई। दैट्स तो इस दैट्स तरह शुरू टोटली हुआ। इंस्पायरिंग। सो बेसिकली हमारी ऑडियंस को और हमारे पूरे टीम को आप पहले ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कि जब आपने अपनी एजेंसी डिजिटल टाइगर जब स्टार्ट किया, सो क्या चैलेंजेस आपको पहले फर्स्ट फेज में आने स्टार्ट हो गए थे? देखिए, सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, एजेंसी, मेरा मानना है कि शुरू किया नहीं जाता, ठीक है? वो हो जाता है। आप जैसे कि मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू की, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ब्रांड को रीच आउट करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटर को रीच आउट करने ही लगा था। मेरे पास अप्रॉक्स 300-400 क्रिएटर हो चुके, तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि कोई और ब्रांड आया है कि नहीं? तो मैं सोचता था कि कैसे ब्रांड आते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने क्या किया, मेल वगैरह करना शुरू किया उनको। तो उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब कौन से मतलब ब्रांड से हो या कंपनी से हो, ठीक है? तो मुझे लगा कि यार ऐसा भी होता है कुछ, तो मैंने बहुत सारा सोचा, मतलब 3-4 दिन ऐसे सोचता रहा। उसके बाद मतलब मेरा बर्थडे भी आने वाला था, तो अरे मैंने उस दिन 2020 में, मुझे याद है 24 अगस्त के दिन था, ठीक है? वहाँ पे उस दिन मैंने अपना ब्रांड, जो कंपनी का नाम है डिजिटाइगा, मैंने सोचा। और इसका मतलब होता है डिजिटल, और टाइगा इन द सेंस कि सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। क्योंकि अमेज़न पहले किसी ने ले चुका था, तो मैंने वो टाइगर रखा, और उसके बाद वहाँ से मैंने अपना फर्स्ट नेम जो है, मेरी फर्स्ट पोस्ट भी देखोगे तो 24 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। मैंने अपने बर्थडे पे ही दैट्स शुरू किया था, एंड वहाँ से मैंने ब्रांड को रीच आउट करना शुरू किया। इस तरह मेरी एजेंसी बन गई। ओके। सो बेसिकली जैसे आप एजेंसीज की बात कर रहे हो, अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, सो आप उसको क्या बेसिकली चेंजेस क्या हो रहे हैं आप अपार्ट फ्रॉम जब हम बात कर रहे हैं कि 2020 से लेकर के 2026, ये 6 साल के अंदर काफी चेंजेस हुई हुँ, हैं। इवन मैंने जब अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी, तो एट दैट पार्ट की हम सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बात करते थे, इंस्टाग्राम पे था। बट नाउ अवर डेज वी आर टोटली चेंज, वी आर कंप्लीटली चेंज फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हुँ। अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे लोग ये कह रहे हैं कि एआई जॉब खा रहा है या सब कुछ चीजें हो रही हैं, लाइक काफी कुछ चीजें मैसअप हो चुकी हैं, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज प्योरली नहीं जा रही है, हुँ, कंफ्यूजिंग पार्ट में है। अगर मैं बात करूं, हमारे एकेडमी में भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको गूगल एड्स पढ़ना है, बट दे डोंट नो कि सीपीएम क्या होता है, सीवीसी क्या होता है, मेटा एड्स पढ़ना है। उनको ये नहीं पता कि कैटलॉग क्या होता है, कैसे क्या होता है, बट उनको कुछ चीज करना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो क्या बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं अभी तक आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, मतलब इतना भी ज़्यादा बुड्ढे नहीं हुए, अभी तो मैं 24 साल का हूँ, ठीक है? 2020 में पहले क्या होता था कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूँ, तो पहले जो ब्रांड होते थे, उनको भी इतना ज़्यादा नीड नहीं हुआ करता था। हाँ, तो एग्जैक्टली। वो बस बेसिकली वही डेली की पोस्टिंग चाहते थे, ठीक है? 1-2 वीडियो उनको मिल गया, हैशटैग वगैरह हमने लगा दिया, ठीक है? ये नॉर्मल उस टाइम से शुरू हुआ करता था। बट आज के टाइम की मैं बात करूँ, ठीक है? जैसा कि एआई आ गया, एआई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है? तो लोगों को अब चाहिए रिजल्ट, ठीक है? आप अपना एजेंसी ऐसे नहीं बना सकते हो कि आप डेली की पोस्टिंग कर रहे हो और अपने आप को एजेंसी बोलने लगे। ये बहुत गलत चीज़ है, मैंने देखा है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ब्रांड के लिए सिर्फ़ सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रहा है, जो कि बिल्कुल वो चीज़ें मतलब बेकार ही मैं मानता हूँ, ठीक है? आज के टाइम पे अगर डिजिट आएगा जो है, वो एक परफॉर्मेंस ड्रिवन मार्केटिंग है। मतलब हमारा मेन गोल ये नहीं है कि हम आपके लिए सोशल मीडिया मैनेज करेंगे या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? हम आपके लिए रिजल्ट जनरेट करेंगे, हमारा एग्जैक्टली। मेन फोकस यही है। तो हमने उसमें एआई इंटीग्रेट किया है। बहुत सारी, देखिए एआई जो होता है ना, अभी ये सब बोल रहे हैं, जैसे आपने भी बोला कि जॉब खा रही है, ठीक है? मैं जॉब नहीं खा रही है। बेसिकली एआई जो है ना, वो जॉब के फेसेस को चेंज कर रहा है। जैसे मानते हैं कि पहले सोशल मीडिया या ग्राफिक डिजाइनर था, ठीक है? तो ग्राफिक डिजाइनर जो पोस्ट बनाता था, वो फोटोशॉप पे बना रहा है, ठीक है? एक-एक चीजें डिजाइन कर रहा है, थिंक कर रहा है, ठीक है? अब वो पार्ट जो है ना, वो चेंज हो चुका है। बस आप एआई को बोलो, एंड जो आप सोच रहे हो वो वैसा बना देगा। आप वहां से इंस्पायर हो सकते हो। बेसिकली मैं एआई को एक एनर्जी ड्रिंक की तरह देखता हूँ, ठीक है?
अब जैसे एनर्जी ड्रिंक में और एआई कैसे कॉम्बिनेट करता है, मैं बात को बताता हूँ। जैसे कोई भी एक पर्सन है, ठीक है? जैसे आपके कोचिंग में भी बहुत लोग आते होंगे, ठीक है? तो अभी उनकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है कि कैसे कैंपेन होता है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है? तो बेसिकली हमें क्या करना है, एआई का माइंडसेट लगाना है वहाँ पे, ठीक है? हमें पढ़ना है एआई से, ठीक है? और उसको साइकोलॉजी को जोड़कर मार्केटिंग करनी है, ठीक है? अब देखिए मैं एक रूल फॉलो करता हूँ एआई में कि अगर गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, ठीक है? आप उल्टा चीजें डालोगे तो उल्टा चीजें ही बाहर आएगी, बट उसमें अगर आप अपना माइंड, ह्यूमन माइंड लगाते हो, ठीक है? साइकोलॉजी के साथ, तो आपका कैंपेन जो बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है? और बहुत ही ज्यादा लाइक अगर आप ऑर्डर्स के लिए चला रहे हो, ठीक है? एड्स तो ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है? लीड्स के लिए, जो भी सेल्स के लिए आप चला रहे हो, ठीक है? उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई जो है ना, आपका जॉब का फेस को चेंज कर रहा है, ठीक है? जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा है कि मतलब जॉब ही खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं करेगा। बट ये होगा कि आप जितना ज्यादा एआई यूज करोगे, आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगे, ठीक है? और आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की करने का हम जो बोल सकते हैं, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नहीं, ये बात आपने काफ़ी कुछ सही बोली है, क्योंकि बेसिकली आजकल के बच्चों को, इवन आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं बिजनेस ओनर्स की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, इवन फ्रीलांसर जो खुद को अपना एक डिजिटल मार्केटर मानते हैं, इवन दे ऑल्सो डोंट नो कि हाउ टू रन द एड्स, हम्म। हाउ टू यूज द एआई। जब से क्लाउड आया है, जब से मिड जर्नी आई है, जब से एलिमेंट्स आए हैं, जब से 11 लैब्स आए हैं, जब से चैट जीपीटी, इवन चैट जीपीटी, अब मैं अगर बात करूं कि अब लोग गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, अब चैट जीपीटी बिल्कुल। कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अब मैं अभी वही क्लास में बात कर रहा था कि अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहना है, रैंकिंग चाहते हो, आप एसईओ ना करो, आप हम्म। जीओ ए करो, जनरेटिव हम्म। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो बिजनेस है, आपके सब चीजें हैं, क्योंकि एआई इज द वन कि आप किसी के पास अगर टाइम नहीं है, लेट्स सपोज बिजनेस ओनर के पास टाइम नहीं है, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा है, व्हाट व्हाट ही वुड डू, ये अपना क्लोन खोलेगा, एआई पे जाएगा, डायरेक्टली पूछेगा कि भाई मुझे कहते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बढ़िया से निकाल के दो। आपकी वेबसाइट, आपके सब कुछ जेयू पे करते हैं, रैंक कर रही है, तो आप ही प्रमोट हो रहे हम्म। हो। सेम विद, अगर मैं बात करूं अदर फैक्टर्स, स्टूडेंट्स को, बच्चे आजकल के, मैं आपको बात करूं, बैंगलोर में हाईटेक जो टायर 1 सिटीज जो हैं, उसमें आजकल के बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है। इवन मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी एआई सिखाया जा रहा है। स्कूल्स की बात करूं, तो बेसिकली उसके अंदर लोगों को एनिमेशन सिखाया जा रहा है, बच्चों को एनिमेशन सिखाया जा रहा है, एआई से वीडियोस कैसे बनाने हैं, एड्स कैसे बनाने हैं, हम्म। बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अब एआई का जो पार्ट है, जैसे आपने बोला कि एआई एक हेल्पर है आपके लिए एज अ पार्ट ऑफ, मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि एआई सब कुछ नहीं है। एआई एज लाइक आपका सर्वेंट है। हम्म। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप ऑर्डर करते हो, आप उसको स्पेसिफिक चीजें बताते हो कि भाई मुझे स्पाइसी से खाना है, या मुझे थोड़ा सा कम नमक चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, फीकी चाय, या जो भी चीजें हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट। इसी हम्म। को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि एआई कैसे जॉब रिप्लेस कर रहा है, ठीक है? या ख़त्म कर देगा, ठीक है? यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन में आंसर है। जैसा आपने बोला कि एसईओ की जगह जीईओ करो, ठीक है? तो पहले क्या था, एसईओ करते थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम गूगल पे जा रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हम पेज पे रैंक कर पाएँ। हम्म, अब उसकी जगह आ गया जीईओ, ठीक है? वो भी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल दे रहे हैं अपने एआई सिस्टम को कि वो हमारे बारे में लिखे, ठीक है? तो यही बस रिप्लेसमेंट हुआ है अगर मैं बात करूँ जॉब में, ठीक है? ओके राहुल, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, इवन क्लाइंट्स भी हैं, एंड फ्रीलांसर्स भी हैं, जिनको ये मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे करने को कहते हैं, या एड चलाने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, या बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि लाइक आप ऑनलाइन प्रमोट कर दोगे, वीडियो बना दोगे, अच्छा वीडियो बना करके हम आप हमारी प्रमोशन कर दोगे। तो आपको ये जो मिथ है लोगों का, आप प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट करोगे, कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं हम लोग? देखिए, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूँ, ठीक है? तो पहले पोस्ट करना, ठीक है? आप रील डाल रहे हो, ठीक है? ये बेसिकली होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग और आपका डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिफरेंस है, ठीक है? आपने अपने बिज़नेस के बारे में डाला, ठीक है? कोई पोस्ट डाल दिया, रील डाल दिया, ये कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने बिज़नेस के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग जो चेंज हुआ है, वो कोविड के बाद से चेंज हुआ है। ये मेन फोकस करता है रिजल्ट पे, ठीक है? कि आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अगर आप खुद एक डिजिटल मार्केटर हो या अपने क्लाइंट के लिए जिसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए कितना ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो। और आरओएस कहते हैं हम मेटा एड्स में बेसिकली, कि आप कितने मिनिमम रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट उनको जनरेट करके दे रहे हो।
ये है मेन डिजिटल मार्केटिंग जो मैं अभी समझता हूँ, लोग जिसको आज के टाइम पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप पोस्ट और रील डाल लो तो ये बेसिकली आप एक सिंपल कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। बस आप अवेलेबल हो ओनली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू राहुल, कि बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स भी अपने डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट्स को, बिजनेस ओनर्स को, फ्रीलांसर्स को या वर्किंग प्रोफेशनल को एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बना सकती है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ परफेक्शन के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, कि मैं ऐसा वर्ड नहीं बोल सकता कि आप जियो सीख लो, मेटा एड्स सीख लो, ठीक है, गूगल एड्स सीख लो, तो आप एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बन जाओगे या आप उससे बिजनेस आ जाएगा। बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिजिटल मार्केटिंग है। आपको अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप किसी फील्ड में हो और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो चीजें होनी चाहिए वो सब आना चाहिए कि कैसे काम होता है, ठीक है। जैसे एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका सरिया मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ठीक है। हमें ईंटा भी चाहिए, मोरंग भी चाहिए और सीमेंट भी चाहिए। उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है। मगर अगर बात करें, अगर स्टूडेंट की बात करें, जैसे आपके एकेडमी में स्टूडेंट वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या सीखना चाहिए? तो अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा क्रेज में है, ठीक है। जैसे मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया। लेकिन अगर आप मेटा एड्स भी रन कर रहे हो, ठीक है, तो किसी बिजनेस के लिए आप एक स्टूडेंट हो और मेटा एड आपने सीखा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग कैसे काम करती है, क्योंकि आप जो भी एड्स कैंपेन लगाओगे, ठीक है, उसमें आपको या तो स्टैटिक्स यूज करना है, ठीक है, या तो कोई रील यूज करोगे या वीडियो यूज करोगे। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग भी थोड़ा पता होना चाहिए और फिर आप एक परफेक्शन की तरफ जाने के लिए आप एक पर्टिकुलर ले सकते हो लाइन, जैसे मेटा एड्स या गूगल एड्स ले सकते हो। तो आप एक स्टूडेंट के तौर पे एक अच्छे अर्नर भी बन सकते हो, आपको अच्छी इनकम होगी। और बाकी तो आप अगर आपका कोई एकेडमी ज्वाइन करता है तो आप तो उसको सिखाते ही है कैसे दैट परफेक्ट बन सके और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। सो बेसिकली राहुल, आई जस्ट वांट टू आस्क यू बेसिकली कि मैं अभी जब हम मार्केटिंग टीम से बात कर रहे थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ये था कि उनको भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। हम्म, बेसिकली अब बहुत सारे लोगों को स्टार्ट करनी है। सो जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने कोर्स कर लिया है, जिन्होंने लाइक यूट्यूब से सीख लिया है या कोई XYZ एकेडमी से कोर्स कर लिया है, हम्म। सो अगर वो अपना फर्स्ट कदम रखते हैं या फिर फ्रीलांसिंग में जाते हैं या अपना एजेंसी स्टार्ट करते हैं, तो उनको पहला क्लाइंट कैसे मिलता है? सेकंड क्वेश्चन मुझे, आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपका जो पहला क्लाइंट था वो आपको कैसे मिला था? ठीक है। तो मैं आपको पहला क्लाइंट का चीजें बता रहा हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई क्लाइंट आता है आपके पास ना, तो आपके लिए वो एक क्लाइंट है, ठीक है, और आप उसके लिए हो सकते हो मार्केटर हो, ठीक है, लेकिन उसकी बहुत सारी उम्मीदें आती हैं, ठीक है, आपके कंधे पे। और उसका पैसा आता है, ठीक है, वो आप पे पैसा लगाने वाला है, ठीक है, वो आप पे बेट ले रहा है कि अगर 10 लाख का है, ठीक है, बजट है, मार्केटिंग का लाख रुपए का बजट है, तो वो आपको देने वाला। आप ये मत सोचो कि वो मेरा क्लाइंट है और पैसा वेस्ट हो गया तो मैं दूसरा क्लाइंट लाऊंगा। कभी भी काम करो किसी भी ब्रांड के साथ, तो आपको उस ब्रांड को अपना ब्रांड समझना है कि आप उसको कैसे परफेक्ट बना सकते हो। और रही बात पहला क्लाइंट क्लोज करने के लिए, देखिए, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको पहला क्लाइंट क्लोज करने में। आपको बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने मैंने शुरू में आपको बताया कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, जो 6 महीने काम किया, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओ अपना, ठीक है। आप किसी के लिए फ्री में काम कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको एसईओ में परफेक्ट बनना है, ठीक है, आप आपके मान लेते हैं आपका स्टूडेंट है एक, ठीक है, आपके एकेडमी से निकलता है, ठीक है, और वो अपना एजेंसी बनाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट टाइम उसको सबसे पहले फ्री में काम करना चाहिए कुछ क्लाइंट्स के लिए। गूगल एड्स पे जाए, ठीक है, मेटा एड्स पे जाए, देखिए कौन जो ब्रांड से क्या गलतियां कर रही है, कौन सा क्लाइंट है जो क्या गलतियां करे, फिर उसके वेबसाइट पे जा सकता है, उनसे रीच आउट कर सकता है कि सर मैं आपको ये चीजें करके दे दूंगा और मैं अगर 10 दिन में नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कोई पे नहीं करिएगा, ठीक है, या 1 महीने में नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बट आप जैसे कुछ चीजें बना ले जाओगे, जैसे मान लो आप 10 ब्रांड के साथ काम कर लेते हो, जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हमने अगर बात करूं, हमने कॉस्मेटिक ब्रांड में, ठीक है, इंडिया के टॉप रिचर्स पर्सन के जो ब्रांड है उनके लिए काम किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे फाइनेंस ब्रांड का हो गया, तो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में भी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो अच्छी खासी फंडिंग उठाने के बाद वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर चुका हूं, ठीक है। अब मैं उसके बेस पे
अब मैं जब लोगों के पास जाता हूँ तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सर मैंने ये काम किया वो काम किया। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देखोगे digitiger.in पे, तो सारी चीजें रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। कोई भी पूछेगा आपके नॉलेज के बिहाफ पे बंदा आपको हायर करता है, ठीक है, आपके एज अ मार्केटर, कि ये आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको पहले अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, उसके लिए आपको फ्री में काम करना पड़े तो काम कीजिए, ठीक है। या जैसे कोई एजेंसी है, ठीक है, अगर आप उसके एज असिस्टेंट बन के काम कर सकते हो, ठीक है, या कोई फ्रीलांसिंग में अच्छा काम कर रहा है तो उनके प्रोजेक्ट पे काम करो और उनसे बात कर लो कि मैं आपके लिए फ्री में कर दूंगा। ये कुछ टाइम के लिए, देखिए पैसा तो सबको बनाना है, बट कुछ टाइम के लिए आप उनके लिए फ्री में काम करो, कुछ बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर आपको क्लाइंट मिल ही जाएंगे। और क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते, क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे लोग हैं, अभी हमारा काफी चीज अच्छी चल रही होती है तो हमें कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है, कि हमारा ये ऐड चलाना है। वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने बिल्ड किया हुआ है, हमारे रिव्यूज अच्छे हैं, हमारे रेफरल से क्लाइंट आ जाते हैं। एक क्लाइंट ने काम किया तो दूसरा को रेफर करता है, ठीक है, कि अच्छा ये काम अच्छे होते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ 4-5 क्लाइंट्स हैं जो रेफरल के बेसिस पे, वो आपके काम के दम पे आते हैं। और जब आप किसी के साथ काम करोगे तो आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। बेसिकली आपने अभी मुझसे बोला कि लाइक पॉडकास्ट में कि सबको स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहिए, पैसे पे नहीं जाना चाहिए। इवन मैं भी खुद अपनी एकेडमी में ये बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर आप अपने स्टार्टिंग में जाते हो तो इंटर्नशिप में या फिर आप जॉब में ये मत देखो कि आपको कितना मिल रहा है, XYZ अमाउंट मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। बट एक बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, इवन मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन पुट ऑन अभी हो रहा है। आपने जब अभी बोला मुझसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करो, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि कब तक, ओके। ये जो कब तक पार्ट है, अब बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज आपने एक कब तक वाला सीन आप फॉरवर्ड कर दिया, आपने पैकेज बना लिया, फ्रीलांसिंग का हो गया, एजेंसीज का हो गया। बट फॉर द सम टाइम्स की क्लाइंट्स आपसे काम करवा लेते हैं, क्लाइंट्स आपको पैसा नहीं देते हैं, या क्लाइंट्स ने आपको लेट सपोज XYZ सर्विस के लिए बोला, उसके बाद आप पे बर्डन डालते रहते हैं, या बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, या तुम्हारी वजह से मेरा इतना एड स्पेंड खराब हो गया, या मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है, या लीड्स नहीं आ रही हैं। इवन मेरे जो मैं अपनी स्टार्टिंग के डेज का बताऊँ, जब मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट किया था, तो एट दैट टाइप ऑफ एजुकेशन फर्म, मैं नाम नहीं लूंगा उस फर्म का, लखनऊ बेस में है और बहुत अच्छी है, ब्रांड है, फ्रेंचाइजीज है उन्हें। दे वर सेइंग कि मैंने उनको अराउंड 1 मंथ में अराउंड मैंने उनको लीड्स दी थी कुछ 50 to 600 लीड्स मैंने उनको प्रोवाइड की। अब उसमें से दे वर सेइंग कि एक भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बट जब मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया, जब मैंने क्रॉस टीम से मैंने बोला, कॉलिंग करना स्टार्ट करवाया, they already take the admission in that college, sorry coaching institutes. So at the part of that time कि they are blaming to me. So उस समय मैंने कुछ टेक्निक्स अपनाई थी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो बेसिकली आई जस्ट वांट फ्रॉम यू कि क्या फीडबैक देना आप चाहोगे कि जो कोई ऐसी पार्ट में आता है, क्या ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे उसको टैकल करते हो? देखिए, इसका आंसर मैं एक छोटे से लाइन में देना चाहूंगा कि कब तक फ्री में काम करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि मैं 6 महीने फ्री में काम किया और उसके बाद मैंने पैसा लेना शुरू किया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि आपको जब तक फ्री काम करना चाहिए जब तक आप रिप्लेसेबल नहीं हो, ठीक है। अगर आप मान लो एक पर्सन जैसे एक राहुल है, ठीक है, वो आपके एकेडमी में आता है सीखने के लिए और सीख के जाता है, उसको क्लाइंट कहाँ से ढूंढते हैं? जैसा मैंने प्रोसेस बताया कि आप जाइए सर्च कीजिए कौन सा है बिगड़ गया है, ठीक है, उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। वहां पे आपने सर्च किया, आपने काम किया, ठीक है, या किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, ठीक है। मिलने के बाद काम करोगे आप ना, तो एक टैलेंट होता है जो दिखने लगता है, ठीक है। और वो जब दिखेगा कि हाँ ये बंदा कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन जो है इसने अच्छा ग्रैब किया है और अच्छा रिजल्ट लाया, तो आप एक रिप्लेसेबल बन जाते हो, ठीक है। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब जैसे ये है कि मैं आपका मेटा एड्स रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते ही होते हैं जो पैसा ना देने के चक्कर में वो बोलेंगे कि ये बेकार चीजें होती है, और ये बेसिकली हर क्लाइंट कभी भी आपसे 100% खुश नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ही एजुकेटेड क्लाइंट होता है कि जो परफॉर्मेंस जब बढ़ती है तो मार्केटर को बताया जाता है कि हाँ ये चीज अच्छी चल रही है, ठीक है। और एक चीज मैं मानता भी हूँ कि बिजनेस में मार्केटर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, और अगर आप तबीयत खराब है तो डॉक्टर से कुछ मत छिपाओ या तो वकील से कुछ मत छिपाओ, नहीं तो आप ही फंसोगे, ठीक है। अब कोई ऐसा क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा काम अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, और आपके लिए ब्लेम, आप सीधा बोलोगे ठीक है सर, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वो बोलता है कि नहीं ठीक है आप 1 महीना और काम कर लो मैं देखता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप चार्ज करने के काबिल बन चुके हो, ठीक है। तब आप वहां पे पैसा मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, और वो आपको रोक रहा है,
तब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर नहीं रोक रहा है तो फिर कमी आपके अंदर है, फिर आपको चीजें चेंज करनी चाहिए, ठीक है। अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, नई नई चीजें टेस्ट करना चाहिए। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि अगर वो क्लाइंट मान ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आप सीधी सी बात है कि क्लाइंट बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। बट मैं मानता हूँ क्लाइंट को भी मार्केटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसको बताना चाहिए, तभी वो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। अगर आप छिपाओगे और आप ये रोते रहोगे कि नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो हर चीज ट्राई करेगा और आपका ही पैसा बर्बाद होगा। तो अगर थोड़ा भी चीजें अच्छी हो रही हैं आपके मार्केटिंग में, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये चीजें चल रही हैं। आप जितना छिपाओगे उतनी चीजें आपके पैसे बर्बाद होंगे। और देखिए, मार्केटिंग पे मैं यही मानता हूँ कि पैसे जो होते हैं ना वो बर्बाद नहीं होते, वो बेसिकली टेस्ट किए जा रहे हैं कि क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। अब जैसे हम लोग एड्स चलाते हैं डिजिटाइगा में, हम्म। तो आप देखोगे सेम ब्रांड है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, बट अगर सेम स्ट्रेटेजी आप एक ब्रांड पे डालते हो और सेम स्ट्रेटेजी दूसरे ब्रांड पे चल रहे हो, तो एक का तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है लेकिन दूसरे का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस नहीं बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वही आपको चेंज करना, आप टेस्ट कर रहे हो कि इस ब्रांड के लिए वो क्या काम कर रहा है। अब जैसे हमारे पास कुछ ब्रांड है जिनमें हम डेली के 1.5 लाख तक एड स्पेंड कर रहे हैं और अप्रॉक्स 300 400 500 ऑर्डर जनरेट करते हैं, ठीक है, 1.5 लाख में। बहुत ज्यादा कम सीपीवी जा रहा है। बट वही सेम ब्रांड ऐसा है दूसरा कि उस पर हम लोग पैसे डाल रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ चीजें चेंज की, हमने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया, हमने उसकी ब्रांडिंग के हिसाब से चीजें चेंज की, ठीक है, उसके ऑडियंस के हिसाब से रिजल्ट आने लगा। तो इस तरह करोगे तो आप बहुत ज्यादा सीख भी पाओगे, और किसी भी एकेडमी से आपने सीखा भी है तो उसका भी नाम होगा कि हाँ यहाँ से लोग सीख के आए हैं। और बाकी तो आपके एकेडमी से अच्छे लोग ही निकलते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी काम कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके राहुल, सो आई एम जस्ट एडिंग वन मोर क्वेश्चन टू यू कि बेसिकली अभी जो डिजिटल मार्केटिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्टार्टिंग? देखिए, अगर फेल होने का अगर मैं बात करूं, ठीक है, मिस्टेक क्या हो रही है, क्योंकि मिस्टेक होगी तभी लोग फेल होते हैं, वो होता है पैनिक क्रिएट करना, ठीक है। मैंने देखा है लोग क्या कर रहे हैं कि पाइपलाइन अपना नहीं बनाते, ठीक है। अगर कोई भी मान लेते हैं आपका कोई सेल्स का कंसल्ट के लिए आप ऐड चला रहे हो, ठीक है, या अपनी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपने पाइपलाइन क्रिएट किए कि नहीं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पे हो, ठीक है, आप अभी 10 दिन का नहीं सोच सकते, ठीक है। मेरे टीम में भी एक पर्सन है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, सेल्स में। तो मैंने उनको एक यही चीज बताई है कि आपका पाइपलाइन कितना ज्यादा मजबूत है, ठीक है। आप सोचोगे कि मैंने आज एड्स चलाया, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट का भी यही आता है कि इस महीने तो रिजल्ट ही नहीं है। सर मैं ये बोलता हूँ कि रिजल्ट तब आएगा जब आपने पाइपलाइन मजबूत किया। अगर आपका डेली का मानते हैं 20 लीड्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, तो आप क्या 20 को फॉलो अप 3 महीने तक लेके जा रहे हो? मैं अगर बिल्कुल। बात करूं, ठीक है, तो मैं 4-4 महीने तक फॉलो अप ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा यही फंक्शन है कि या तो मेरे को पहला कोई ये होता है, या तो गाली दे के बंद कर दे, ठीक है, कॉल पे कि नहीं लेना है, परेशान करना बंद करो, या तो मुझे ब्लॉक कर दे। इवन मैं आपको बताऊं, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं ऐसे बच्चों के एडमिशन हुए हैं जिनके फॉलोअप्स अराउंड 6 महीने चल गए हैं। हम्म। 6 महीने से हमारी बात ही चल रही है कि अब लेना है, अब मैं आऊंगा, अब मैं विजिट करूंगा, अब ऐसे करूंगा, ये करूंगा। और अभी रिसेंटली कुछ बच्चों ने एनरोल किया है। सो ये जो आपने एड ऑन किया ना, पाइपलाइन, पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम सेल्स की पार्ट में आते हैं। बिल्कुल। और जो भी एजेंसीज होती है ना, वो फेल कहाँ ये नहीं होती कि उन्होंने काम डिलीवर नहीं किया या काम अच्छा नहीं कर रहे, वो होती है सेल्स पे। क्योंकि मेरी एक कोट है, ठीक है, कि अगर आप कोई भी बिजनेस में हो, ठीक है, और आपके पास 5-6 लोग की टीम है मिनिमम, ठीक है, 5-6 लोग 10 लोग की, तो आप एक बिजनेस ऑनर नहीं हो सकते या एक कंपनी के मालिक नहीं हो सकते। आप सिर्फ सिर्फ एक सेल्स पर्सन हो, ठीक है, आपको एक मार्केटर हो सिर्फ। और मैं ये आप मेरे कार्ड भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप किसी बिजनेस में हो और आपके पास टीम है तो सिर्फ आप एक मार्केटर हो। आपको मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग करोगे तो लीड अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, आपका पाइपलाइन मजबूत होता है। और जब आप पाइपलाइन मजबूत करते हो ना, एक एक महीने बाद जो आपके क्लाइंट जो भर भर के 20-20 लीड डेली के आ रही है ना, वो आपको दूसरे तीसरे महीने में आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और जो रिजल्ट देंगे ना, आप सोच नहीं सकते। और कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, उन्होंने टारगेट ले लिया कि मुझे 30 दिन में मानते हैं कि 4 क्लाइंट क्लोज करने हैं। अगर वो नहीं हुए तो फिर वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं ये इंडस्ट्री बेकार है, ठीक है, या ये काम नहीं चल पा रहा है, ठीक है, या मैं सीख नहीं पाया। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट में, ठीक है, आपने देखा होगा, आपके बच्चे भी होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग एड्स चलाना सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये मैंने कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है, और रिजल्ट नहीं आया। वो पैनिक कर जाते हैं। 2 दिन में, भाई 2 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो चीजें जनरेट करनी पड़ेगी जो फ्यूचर में काम आए। एग्जैक्टली, ये जो आपने वर्ड
जो लाइन बोली है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी है। बेसिकली क्या होता है ना कि हम डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है, मैं बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हुँ, क्लाइंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा मैजिकल स्टिक नहीं है कि हम लाइक ऐसे घुमाएंगे आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा या आपकी करियर ग्रो हो जाएगा। हुँ। ये आपके ऊपर है कि कितने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपके ऊपर है कितना आप पेशेंसली उस पर वर्क कर रहे हो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसमें प्रैक्टिस इवोल्यूशन आप इनोवेशन पार्ट ले आओ। हुँ। सेकंडली मेरा क्वेश्चन एक चीज है कि राहुल, नाउ अगर मैं बात करूं, मैं अगर स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप होती है, मैं भी मॉक इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। इवन मैं जब काउंसलिंग लेता हूं, मेरे पास ऐसे 12th पास आउट बच्चे आते हैं या मेरे पास ऐसे ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे आते हैं जो बी कॉम एम कॉम या 12th पास आउट कॉमर्स के स्टूडेंट्स आते हैं। देवर सेइंग कि मैं अगर उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ स्टार्टिंग में, जब मैं पढ़ाता हूँ फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग, हमारा क्वेश्चन कोर्स ही स्टार्ट होता है फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग से। सो उस टाइम पे जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मार्केटिंग है क्या, और हमारा एक टॉपिक है मार्केटिंग वर्सेस सेल्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स सेम है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है? तो मेरा प्लेसमेंट के टाइम पे मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो मार्केटिंग जो है ना बेसिकली सेल्स बा के जो सेल्स वाला पार्ट है ना वो मार्केटिंग के बाद आता है, ठीक है? मार्केटिंग पहले बिल्ड की जाती है अपने कंपनी की, अपनी, ठीक है? अपनी एकेडमी की या अपने एजेंसी की एक बनाई जा रही इमेज को बनाई जा रही है। जैसे अगर मैं कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जैसे कोई टूथपेस्ट वगैरह है, ठीक है? सेल्स तब होगा जब लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? और लोग यही पूछते हैं कि मेरा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन बिक क्यों नहीं रहा है? आप तो ऐड चला रहे हो, बिक क्यों नहीं रहा है? मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग कॉस्ट कहाँ पे है आपका? आपने इस बात को, इस प्रोडक्ट को अच्छा है, ठीक है? या ये मेरा जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं अच्छा ऐड चला लेता हूँ। इस बात को उस क्लाइंट तक या उस कस्टमर तक कौन पहचान पहुँचाएगा? ये है काम है मार्केटिंग का। जब वो बात वहाँ तक पहुँच जाएगी ना, फिर आप एक छोटा-सा ऐड भी दिखाओगे ना, आपकी सेल्स जनरेट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है मार्केटिंग और सेल्स में। एग्जैक्टली ये जो फनल हम बनाते हैं, हम एड्स में जो फनल बनाते हैं, हम जो फनल क्रिएट करते हैं, टाइप्स ऑफ फनल्स हम जो बनाते हैं, ये एग्जैक्टली बात करूँ हमारे बात करूँ हमारी जो हम डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को सिखाते हैं, उस टाइम पे बच्चों को ये नहीं पता फनल्स होती क्या है। हुँ, अगर मैं बात करूँ किसी को भी एज अ पार्ट ऑफ जो अदर एकेडमी से आया है, और मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे हमारे बच्चों को आप रख लो और आप किसी और XYZ एकेडमी के बच्चों को रख लो, आप उनसे डिबेट करवा लो। तो देवर सेइंग कि अगर मैं एड्स की चल बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देवर आस्किंग कि फनल्स कैसे बनेगा। हुँ, हुँ। फनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई राइट। भी आप ऐड चला रहे हो, फनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। फनल जो होता है ना, वो ऐड में, मार्केटिंग में ही काम नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में भी लाइफ काम में आता है। आता है। वो इसलिए देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स भी सीखने जा रहे हो, ठीक है? तो आप एक पहले फाउंडेशन सीखते हो। फाउंडेशन क्यों सिखाया जाता है, ठीक है? आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही मेटा एड्स प्रो बन जाओगे, गूगल एड्स प्रो बन गए या एसईओ एक्सपर्ट बन गए। आपको बेसिकली हर चीज़ जानना पड़ेगा कि कैसे कौन-सी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि आपको गूगल एड एक्सपर्ट बनना है, तो आपको एसईओ जानना ज़रूरी है कि मेरा कीवर्ड एग्जैक्टली, कैसे रैंक करेगा, ठीक एग्जैक्टली, है? और ये भी लाइफ में भी सेम चीज़ें हो रही हैं कि अगर आपको कोई भी करियर बनाना है, ठीक है? आप एजेंसी बना रहे हो, ठीक है? या अपना ब्रांड बना रहे हो, तो आपने फाउंडेशन क्या रखा है? तो फनल ही तो है, अगर वो लाइफ की बात करें। आपने, लोग कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है, वो भी एक फनल है। आपने वो चीज़ें सीखी है कोचिंग की तरह, और आप अब अप्लाई कर रहे हो कि आपको किस फील्ड में जाना है और कहाँ तक पहुँचना है। सेम जैसे हम अपनी एजेंसी में काम करते हैं, जैसे हम लोग D2C के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे हमारे पास कोई भी D2C ब्रांड आता है, हम उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाओगे तो देखोगे, तो वहां पे हमने लिखा हुआ है कि D2C इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हम आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग से, वेबसाइट बनाने से लेके आपके सेल तक का सारा प्रोसेस सॉल्व करते हैं। चाहे उसके लिए वेबसाइट बनानी हो, यूजीसी बनानी हो, रील बनाना हो, वो सारा प्रोसेस हम काम करते हैं। तब जाके आपकी एक सेल्स होती है, उसको डिलीवर तक का हम पूरा मैनेज करते हैं। तो बेसिकली आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसको हम फनल कहते हैं, और फिर लास्ट में आपका सेल्स आएगा, जो कि होना, अगर आपका फनल मजबूत है तो आप कैरियर में भी ग्रो करोगे और अपने बिजनेस में भी ग्रो करोगे। दैट्स वेरी गुड। राहुल, मुझे मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद हम कुछ एक नए पार्ट में आएंगे। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी तक हम लोग ने जो एजेंसीज की बात की, अभी तक हम लोग ने कैसे एजेंसी स्टार्ट करना है, कैसे मिस्टेक्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग ने बात किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एजेंसी स्टार्ट तो कर ली है, एक दो क्लाइंट डील भी कर लिए हैं, बट
करंटली दे वर नॉट जनरेटिंग सम ऑफ मोर क्लाइंट्स। अब उनके पास ऐसा बर्डन आ गया है कि उनके पास लोन आ गए हैं, उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके पास फंड्स नहीं है सैलरी देने के, उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अब मुझे आप बता सकते हो कि कोई एजेंसी फेल क्यों हो रही है इस समय? बहुत सारी एजेंसी ऐसे फेल क्यों होती हैं? बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो स्टार्ट करने के बाद, अभी आपने बोला था पॉडकास्ट में कि लाइक बंद करने के बाद वो स्विच कर देते हैं किसी और इंडस्ट्री में कि नहीं हो रहा, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सो ये बेसिकली क्यों होता है? देखिए, ये फेल होने का जो मेन रीजन मैंने एक पाइपलाइन वाली चीजें बताई थी, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं ना, मेरा एक मानना है वो बहुत बहुत लिमिटेड टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आपने एक कैरियर सुना होगा, ठीक है, कि आप कैरियर बनाने जा रहे हो तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम का सोचना होता है। देखिए, मैं भी पहले एजेंसी फील्ड में आने के लिए सोच नहीं रहा था, ठीक है, बट मैं कुछ चीजें काम किया तो मेरे एक मेंटोर हैं, ठीक है, मेरे सर ही हैं, अजय पटेल करके हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि राहुल, अगर तुम कोई भी काम, ठीक है, 1 महीने या 2 दिन या 5 दिन कर लेते हो ना, और फिर उस माइंड में लाते हो कि मुझे ये करना है और फिर उसको छोड़ के जाते हो, ठीक है, तो आप अपने लाइफ के 6 महीने पीछे जा चुके हो जो अभी कंपीट कर रहे थे जिससे, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एजेंसी चलानी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने एक गोल सेट कर लिया कि मेरे को D2C ही करना है, ठीक है। तो मैं अब उसमें लगा हूँ कि मैं कहाँ पे फेल हो सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आप एक करियर बिल्ड करने जाते हो तो रिसर्च कितना करते हो ये मेन पार्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने 4 क्लाइंट को कॉल किया, ठीक है। मैं कहाँ पे फेल हो सकता हूँ? फेल पहला चीज होता है कि मेरी प्राइसिंग मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो मेरा ये गोल है कि मैं प्राइसिंग कम नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जो प्राइसिंग मैंने शुरू में दी थी वो मेरा एक था कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं नया हूँ, तो वो मैं प्राइसिंग पे काम कर रहा था। बट हम एक लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। लेवल इन द सेंस कि हम इतने भी आगे नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि हम उस चीज को क्रॉस कर चुके हैं कि हम आपका पैसा वेस्ट नहीं वेस्ट करने नहीं वाले हैं, करेंगे। ठीक है। आप जो भी जाओ दोगे पैसा वो आपके मार्केटिंग पे ही जाएगा, ठीक है। सेल्स आएगी आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है। अब वो टेस्टिंग वाला फेज मेरा जा चुका है, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को कहाँ पे जाना है, ठीक है। उसी तरह आपको अपने कैरियर में भी, अपनी एजेंसी में भी आपको डिसाइड करना है कि मेरे को इसी फील्ड में काम करना है। और बीच में देखो, चेंजेस आनी जरूरी है, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं आएंगे, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बोलूंगा कि अगर मैंने जैसे बोला कि मैं डिसाइडेड हूँ कि मुझे ये करना है, तो मैं रिजिड भी नहीं हूँ कि मेरे को बस यही करना है। अगर मैं देखूंगा, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किया था, बट अब मैं D2C ब्रांड में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है चीजें, ठीक है। हमने बहुत सारे D2C ब्रांड के लिए अच्छा काम किया है। तो मेरा वो फील्ड चेंज होता गया क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है हमने उसको यूज किया, ठीक है। वहां से जिनके लिए हमने वीडियो बनाया उनके लिए एड्स भी हमने चलाया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस टाइम पे हम डेली के कम से कम लाखों रुपए एड स्पेंड में डाल रहे हैं, ठीक है, डिजिटाइगा में। तो हमें रिजल्ट आ रहा है। तो हम रिजिड भी नहीं है कि हमें ये नहीं, हमें जैसे एआई आया, ठीक है। तो एआई आया तो हमने उसको अडॉप्ट किया अपने एजेंसी में, ठीक है, कि हमें एआई से तो और आएगा कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, ठीक है, आसान हो गया चीजें। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, आइडिएशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा हमारी कम हो गई। हमें बस चीजें मिल जाती हैं, हमें रिसर्च करने के लिए बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ना पड़ता, हमने सारा डेटा डाउनलोड किया, एआई को डाला, वो तुरंत रिजल्ट दे रहा है। तो हमें बस उसको अडॉप्ट करना है और अपने सेम गोल को लेते हुए चलना है टाइम टू टाइम। दैट्स वेरी गुड। सो बेसिकली राहुल, अब हम थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को और इन्हेंस करते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं ऑडियंस के लिए एज वेल एज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव हम लाने वाले हैं। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज है आपसे, ये है कि आजकल सब लोग बात कर रहे हैं कि एआई जॉब खा रहा है, एआई ने इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया। इवन आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि मेटा ने 7,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट के कहते हैं 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, लिंक्डइन ने 8,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ एआई। एंड नाउ द न्यूज इज कमिंग कि माइक्रोसॉफ्ट का काफी कुछ बजट प्रॉब्लमेटिक आया है, काफी कुछ। अब नाउ दे आर हायरिंग द पीपल्स। हम्म। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? देखिए, अगर मैं बात करूँ एआई वर्सेस इंसान, ठीक है, तो एआई वर्सेस इंसान का मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे कि जॉब वाली चीजें हैं, ठीक है। जॉब खाई नहीं है, चीजें चेंज हो गई है, आप अपग्रेड नहीं हुए, ठीक है। आप अगर मानते हैं पहले वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना रहे थे, ठीक है, तो अब वेबसाइट ई कॉमर्स की शॉपिफाई पे बनने लगी है। चेंज कुछ नहीं हुआ, बस आप अपग्रेड नहीं हुए, आपने एआई नॉलेज नहीं डाला। अगर आप जैसे एआई कर रहे हो तो आप ये गिबली आर्ट्स बनाने के लिए एआई नहीं बना हुआ, ठीक है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ गिबली गिबली खेल रहे हैं, ठीक है, और एआई का मजा ले रहा है। एआई वो नहीं है, आपको अपना बेसिकली नॉलेज को कैसे
10x करना है, 100x कैसे करना है उस एआई से, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप पहले डेटा एनालिस्ट थे, मैं डेटा एनालिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा में बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा काम डेटा से होता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट थे, ठीक है, और आपको चीजों को इनहेंस करने के लिए, डेटा को पढ़ने के लिए टैबलो यूज करते होंगे, पावर बीआई यूज करते होंगे, बिग क्वेरी यूज करते होंगे, ठीक है, अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, आपको बस डेटा डाउनलोड करना और एआई में डाल के उसको चीजें चेंज करनी है, बिल्कुल ठीक। तो बस वही चीजें चेंज हुई है। मैं ना अभी भी कह रहा हूँ कि जॉब खत्म नहीं हुई है, बस चीजें चेंज हुई है। अब मैं बात बात करता हूँ ब्रांडिंग के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रांडिंग में क्या है, आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कौन सी ऐसी लास्ट प्रोडक्ट खरीदा होगा जो एआई से वीडियो देख के खरीदा होगा, आप बोलोगे ये आपको याद नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एआई और ह्यूमन जो इंसान है, एआई कभी भी इंसान को हरा नहीं सकता, ठीक है, इंसान ने ही एआई बनाई है, आपको बस उसको यूज करना है अपने फायदे के लिए, ठीक है, आपको डिपेंड नहीं होना है। बहुत ब्रांड जो होते हैं हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग यूजीसी वीडियो, जैसे हम लोग हमारी जो कॉस्टिंग होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है यूजीसी की, बट हम 10 वीडियो यूजीसी वीडियो शूट करते हैं 35,000 में, ठीक है, 35,000 में 10 वीडियो, मॉडल स्क्रिप्टिंग सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बहुत ब्रांड्स को ये कॉस्टली लगता है, बाकी लोग तो जो हमारे ब्रांड्स हैं वो तो ले ही रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, और भी कॉस्टिंग भी हम 60-60 हजार की एक वीडियो भी बनाते हैं। बट वो 35,000 में अगर मैं आपको 10 वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, और आप एआई से वीडियो बनाने जाओगे, ठीक है, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म है जो एक एक जो क्रेडिट होता है ना, वो 10-10 डॉलर को देते हैं, और उतना परफेक्शन लाने के लिए आपको कम से नहीं कम बता सकते, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट यूज करना पड़ेगा, और आपका बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, ठीक पैसे है। जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो 10 डॉलर डालते हो, ठीक है, तो अप्रोक्स 1,000 रुपए हो गए, ठीक है, और आपको कम से कम एक क्रेडिट तो यूज नहीं होगा, आपको बहुत सारे क्रेडिट यूज करने पड़ेंगे, तो कॉस्टली पड़ जाता है एक परफेक्ट परफेक्ट वीडियो लाने के लिए। और जो यूजीसी वीडियो है, ठीक है, बेसिकली, और जो एआई वीडियोस है, आप देखोगे तो कोई भी पर्सन जो है ना एआई से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जो फीलिंग है, ठीक है, वो एआई नहीं बता पाएगा, वो लग जाता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो। तो आप देखिएगा अभी बीच में बूम आया था एआई वीडियो का, यूजीसी बना के एड्स चला रहे थे लोग और बिक रहा था, बट आज के टाइम पे लोगों को पता चल चुका है कि ये एआई वीडियो है और इससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे यूजीसी वीडियो काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी ब्रांड जब यूजीसी वर्सेस एआई करता है तो हमेशा उसको रिजल्ट यूजीसी में ज्यादा देखने को मिलेगा, मुताबिक आपके एआई वाले वीडियो में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आपकी एआई काम आएगी, ठीक है, उस यूजीसी वीडियो को एआई मिक्स करके आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हो, अपने मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि एआई ही वीडियो ही काम आएगी। तो बस आपको माइंडसेट चेंज करना है, उसको यूज करके अच्छा बनाना है, आप उसको बेकार मत बोलो। कोई भी चीज होता है उसके दो पहलू होते हैं, आपको दोनों को समझ के अपने बिजनेस को ग्रो करना है और उस पर फोकस करना है। लेकिन मेरा यही होगा कि लास्ट में जीतेगा इंसान ही, ठीक है, चाहे एआई कितना भी आ जाए, कितना भी आ आप जाए, रिप्लेस नहीं कर सकते इंसान को, उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। ओके राहुल, अभी आपसे बात करते-करते मुझे एक क्वेश्चन पुट ऑन हुआ माइंड में, वो आपसे पूछना चाहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, सेगमेंट में, कोई एक ऐसा सेगमेंट आप मुझे बता सकते हो जिसमें एआई अभी तक नहीं आया है और वो कभी नहीं आ सकता? ओके, तो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है, एआई हर जगह अप्रॉक्स आ ही चुका है, ठीक है, एआई चीजें बहुत हो रही हैं, क्रिएटिव्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप देखोगे ना, हुँ, सोचना जो, ठीक है, एआई का काम है वो सोच रहा है, आपको आइडियाज दे रहा है, ठीक है, मैंने अब एक लाइन बोला था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, आप एग्ज़ैक्टली। जो डालोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री में साइकोलॉजी जो सोचने का काम है, ठीक है, जो फीलिंग का काम है, हम कहते हैं ना जो सेल्स होता है ना वो फीलिंग से होता है, ठीक है। अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा पीयूष पांडे जी हैं, तो अगर आप मार्केटर वगैरह हैं, अगर वो पीयूष पांडे को नहीं जानते तो मुझे अफ़सोस है कि वो बहुत दुनिया में पीछे रह गए, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं खुद उन्होंने बताता हूँ। कैडबरी बनाया है, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है बहुत सरकार ज़रूरत बनाने में, ठीक है। है। और फेविकोल का एड्स देखोगे उन्होंने कैसे कनेक्ट किया, ठीक है, वो एआई कभी कनेक्ट नहीं कर कभी सकता। नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी ब्रांड के लिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, ठीक है, या सर्विस से बेचना चाहते हो, तो जो भी बंदा खरीद रहा है, ठीक है, आप उसके फीलिंग को कैसे कनेक्ट करोगे, जो बैठ के चाय पी रहा है एक टपरी पे, ठीक है, आप एक सोफे पे बैठ के और एआई का दिमाग लगा के ये नहीं बता सकते हो कि इंडिया में चाय पीने वाला इंसान क्या सोच रहा है। वो आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब उसके साथ आपने जिया होगा, आपने फीलिंग कनेक्ट की होगी। अब इसका एग्जांपल एक समझ लो, जैसे फेविकोल है, ठीक है, फेविकोल के एड्स बहुत लोगों ने देखा है, ठीक है, उसको पीयूष पांडे जी ने बनाया, ठीक है, वो तो बहुत बड़े सर है हमारे मार्केटिंग में, ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने कैसे कनेक्ट किया कि एक टीयर 3 सिटी में गांव में बैठा हुआ इंसान
फेविकोल को फेविकोल जानता है, वो बिल्कुल कैसे चिपकाता है, वो सारी चीज़ उन्होंने कैसे कनेक्ट किया। अगर आप ये चीज़ एआई से बोलोगे ना, वो आपको तरीके तो बता देगा, 1000 तरीके बताएगा, 1000 स्क्रिप्ट बनाएगा, बट वो कैसे कनेक्ट होगा वो एक इंसान बिल्कुल ही नहीं सोच करेगा, सकता है। बिल्कुल नहीं, ठीक है? वो एआई कर सेम भी नहीं चीज़ें पाएगा। यही है कि एआई चलेगा, जीतेगा इंसान। मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, आपको फीलिंग कनेक्ट करना मार्केटिंग का सबसे बड़ा पार्ट है, जो बताता है कि आप कैसे जीतोगे और कैसे आपका सेल्स आएगा। तो बस मेरा यही चीज़ें थी। दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है। इवन मैंने मुझे आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। और इसके बारे में मैं एक और कुछ क्वेश्चन आपसे पुट ऑन करना चाहूँगा। डू यू थिंक कि बेसिकली कंपनीज को फ्यू एम्प्लॉयज रखना चाहिए या फिर एआई पे जाना चाहिए? देखिए, मैं इस पे एक चीज़ आंसर क्लियर कर दूँगा कि अभी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बहुत सारे रिप्लेस किए हैं लोगों बहुत को, ज़्यादा। ठीक है? और सुनने में आया कि $500 मिलियन के टोकन का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है? आप इंसान को चेंज कर सकते हो, ठीक है? मानते हैं कि आपकी एक कॉस्टिंग आती है कुछ लिमिटेड, ठीक है? अगर आप चीज़ों को एफिशिएंट बनाओ ना, अगर मानते हैं आपके पास 100 आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है? आप ये मत सोचो कि मेरा 1 महीना अच्छा गया, ठीक है, एआई के साथ, तो मैं 50 को निकाल दूँ एंड फिर पूरा एआई पे कर दूँ। आपको उस चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको एआई को यूज़ करना है, ठीक है? और उसको एफिशिएंट बनाने के वो 100 लोग 200 या 800 लोगों का काम कैसे कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 100 में से 50 को निकाल देते हो और ठीक है, और बोलते हो कि सारा काम मैं ही कर देगा। एआई नहीं कर पाएगा भाई। आप नहीं। इतना समझो, अगर आप एक बिज़नेस बना रहे हो, ठीक है? वो फीलिंग नहीं कनेक्ट कर पाएगा। आप ये हो सकता है कि उस एक पर्सन से 10 पर्सन का काम करा सकते हो कि वो क्रिएटिव भी बना ले रहा है, एडिटिंग भी कर ले रहा है, बहुत सारी चीजें कर ले रहा है। लेकिन वो जो कनेक्शन बिल्ड है ना, जो कस्टमर लाएगा, ठीक है, जो आपका सेल्स लाएगा, वो पैसा जो लाएगा वो एक इंसान ही होगा, जिसके एआई को यूज करके लाएगा, ठीक है? बाकी करेगा इंसान ही। ओके, वन मोर क्वेश्चन। मुझे मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए थे रियल एस्टेट के। ही वाज सेइंग कि मुझे कुछ एक ऐसा पार्ट करके दो कि लाइक एंड ऑफ द सेल जो है, जो एंड ऑफ द सेल हम्म मींस कि मुझे ऐड चलाओ, हम्म मेरे ऑडियंस को व्हाट्सएप पे ले आओ, हम्म एआई बात करे। इवन मैंने वो चीज़ अप्लाई की और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। हम्म मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड चलाया उनके लिए, फनल बना के ऐड चलाया, उसके बाद व्हाट्सएप पे उनके सारी मैसेज ले गए, एआई से उनको लाइक फिल्टर किया, ये फॉर्म फिल आउट किया व्हाट्सएप में, काफ़ी कुछ फिल्टर होने के बाद उनको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले। हम्म बट जो एंड सेल है, जैसे आपने बोला ह्यूमन ही करेगा, हम्म तो पैसा वो लाएगा, हम्म वो रियल में उनकी टीम ने क्लोज किया। ये चीजें काम करती हैं। बहुत काम करती हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने कहा ना कि एआई यूज करके आप कैसे 10 लोगों का काम करा सकते हो। आपने अपने एजेंसी के थ्रू, ठीक है, आपने एक ऐड चलाया। अगर आप यहाँ पे सारा काम एक इंसान से कराया होता है तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रहती। ठीक है, कि वो चैट भी कर रहा है, कॉल भी कर हुँ, रहा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, और फिर जाके वो क्लोज हो रहा है। लेकिन एआई ने यहाँ पे काम किया, 4 लोगों का काम अकेले कर दिया। अब क्या हो रहा है कि आपने जब भी रिजल्ट जनरेट किया होगा, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे गया, एआई वहां पे पहले से एडेड है, वो आपकी सारी चैट हिस्ट्री जानता है, सब कुछ जानता है। आपने उसको ट्रेंड किया कि कैसे बात करनी है, कहाँ पे आपकी प्लॉटिंग चल रही है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। एआई ने, अगर आप सो भी रहे हो ना, वो आपका काम कर रहा है, वो चैट कर रहा है, वो फिल्टर कर रहा है। मतलब अगर 100 क्लाइंट से आपको जो डील करनी थी, अब आपको वो 10 क्लाइंट जो है ना, जो पे करने वाले, अब उससे डील करनी है। तो आपने आपने एक एम्प्लॉय को रख के, एक सेल्स पर्सन को रख के 10 सेल्स पर्सन का काम करवा लिया। तो इस ये तरह करके आप अपने क्लाइंट का भी कर सकते हो, जैसा कि आपने किया, अच्छा खासा रिजल्ट दिया। उस तरह सारे ब्रांड्स को भी करना चाहिए, सारे एजेंसीज को भी यूज करना चाहिए। आपको एआई यूज करना है। फिर लास्ट पॉइंट पे एक आपने जैसे उनको बताया होगा सेल्स में कि सेल्स जो ह्यूमन करेगा, ठीक है, कि इंसान करेगा, जो बात करेगा, तो एक फिल्टर आता है, ठीक है। मैंने भी देखा है बहुत लोग ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि सेल्स का काम भी एआई को दे रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखिएगा एआई का बहुत ज्यादा फेलियर रेट है कॉलिंग में, ठीक है। जब भी आप फोन करोगे, जब पता चल जाता है सामने वाले को ना कि एआई है, ठीक है, और उसको पैसा देना है, ठीक है, अगर उसको बैंकिंग वैंकिंग का काम करना है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट जहां पे उसके जेब से पैसा जा रहा है ना, तो वहां पे वो सोचेगा। जैसे हम लोग बनिया है, ठीक है, हम बनिया कहते हैं कि अगर 1 रुपए भी डाल रहे हैं ना, तो उसमें 10 रुपए का फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 रुपए, जैसे बनिया का दिमाग है कि 1 रुपए डाला, 10 रुपए का हमें काम चाहिए। तो जब इंसान सामने होता है ना और एआई सामने है, तो हम पैसा डालते हैं, तो हम एआई पे भरोसा नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। ठीक है, लोग एंड ऑफ द सेल आपका प्लॉट खरीदने जाएगा तो एक इंसान ही दिखाने जाएगा। हाँ, हाँ, बट ये है कि एआई ने फिल्टर कर दिया, तो आपके क्लाइंट का बजट भी बहुत कम हो गया, स्पेंडिंग कम हो गई, बट सेल्स अच्छा खासा जनरेट हो गया। दैट्स वेरी ट्रू। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एआई आपकी हेल्प करता है। काफ़ी कुछ बिल्कुल। चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल लोगों के अंदर ये मिथ है कि एआई के वजह से
हम जो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, अब जैसे आपने बताया कि एआई हेल्प करता है, बट पॉइंट ऑफ दैट कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एआई की वजह से हमारा जो माइंड है वो अब काम नहीं करता? या बिल्कुल। अगर हम मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ, इवन मैं अगर उनको कुछ कहता हूँ कि लाइक मुझे एक एआई से वीडियो ऐड बना के दिखाओ, मैंने अभी एक टास्क दिया था बच्चों को कि ब्लिंकिट का एक ऐड बना के दिखाओ मुझे एआई के थ्रू, ठीक है? वो जो ऐड बनाए थे, उस वीडियो ऐड के अंदर काफी कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, मेल्स वॉइस की जगह फीमेल वॉइस आ रहा है, फेस चेंज हो रहा है, स्क्रीन चेंज हो जा रही है, मतलब काफी कुछ चीजें, बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है, कपड़े चेंज हो जा रहे हैं। सो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक हम जो क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, हमारा माइंड जो है वो अब एआई के आने से वजह से बंद हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। सेकंड थिंग, हम जो प्रॉम्प्ट उसको देते हैं, वो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि वो बच्चे जो देते हैं वो एआई समझ नहीं पाता है। हम्म। अब एआई को समझाने के लिए हमको जेसन प्रॉम्प्ट देना चाहिए, जो जेसन प्रॉम्प्ट हमको बनवाने के लिए हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, तो हम एआई की ही हेल्प ले रहे हैं एआई को समझाने के लिए। हम्म। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जैसे जो सोचने की क्षमता है ना, बहुत तेजी से कम हो रही है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब है, ठीक है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आप देखोगे लोग अब यूट्यूब से ज्यादा इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है? अटेंशन पावर जो है ना, टाइमिंग जो है बहुत कम हो रहा है। जहां पे लोगों को एक यूट्यूब वीडियो 10 मिनट में जो फीलिंग देता है या मजा देता है, ठीक है, वो एक 15 सेकंड की रील दे रही है, ठीक है? तो यहाँ से सोचने की क्षमता तो कम कर रहा है हमारी आई। लेकिन अगर आपको एक, मैंने बताया ना कि अगर सब गार्बेज ही दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है, तो गार्बेज ही निकलेगा। बट आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है, आप कोई कोचिंग से पढ़े हो, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो आपको फीलिंग को जरूर समझना है, ठीक है? क्योंकि आपका मेन गोल्स जो है ना, वो सेल्स ही है, ठीक है? लास्ट में आपको पैसा ही बनाना है। तो आपको सोचने की क्षमता जो है, उसको आपको रीडिंग पे लेके जाओ, ठीक है? वहां से आप सोचने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है? और रही बात एआई में प्रॉम्प्ट वगैरह की, वो समझ नहीं पाता। देखिए, एआई में इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, जो असली पावर है ना एआई की, वो बहुत लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि चीजें डाल रहे हैं, ठीक है? जो फीलिंग आ रहा है, मैंने शुरू में भी बोला कि फीलिंग नहीं कर सकता एआई, फीलिंग नहीं ला सकता। आपसे बातें कर सकता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन फीलिंग नहीं ला सकता। तो अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको उसी के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, ठीक है? वही चीजें सीखनी पड़ेगी जो उसको चाहिए, तब जाके एक आप अच्छा रिजल्ट बना सकते हो और अपने टाइमिंग को भी बचा सकते हो, ठीक है? अपना जो काम करने की क्षमता है उसको इस तरफ बढ़ा सकते हो। बट हाँ, आपको सोचने के लिए रियल लोग ही काम आएंगे, ठीक है? उनकी फीलिंग को ही समझना पड़ेगा। गुड।